आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। तो इस सुविचार के साथ में हम नए साल की पहले ब्लॉग का नए दिन के साथ, नई पॉजिटिविटी के साथ और नेवर गिव अप करने की मुहिम के साथ अपनी नई जर्नी को शुरू करते हैं। इस पहले दिन से खुद को पॉजिटिव रखने के साथ साथ कड़ी मेहनत के साथ हम शुरू करते हैं अपने इस दिन को। और दिन के 4 बजे का मैंने अलार्म लगा दिया था और जो अलार्म अपने वक्त पर बज गया तो उसी के साथ मैं 4 बजे उठ जाती हूँ। और बाहर सर्दी है इसका एहसास होता है मुझे, इसीलिए गर्म कपड़े पहनती हूँ। फिर अपनी जो रजाई है उसको सेट करती हूँ और फिर इसको अपनी जगह पे रख देती हूँ और मैं आ जाती हूँ अपनी जगह अपनी पढ़ाई करने के लिए। और मैं सुबह सुबह जो करंट जीके है उसी को रिवाइज कर रही हूँ। करंट जीके को पढ़ने का जो मॉर्निंग का टाइम है वो बिल्कुल सही लगता है मुझे। रीट की तैयारी करते वक्त मैं सुबह सुबह साइकोलॉजी पढ़ती थी, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला था रीट के पेपर के अंदर। तो उसी को आधार मानते हुए मैंने जो करंट अफेयर उसको मॉर्निंग का टाइम दिया है। और जब मैं बाहर आके मौसम को देखती हूँ, जब मेरा सेशन मॉर्निंग ख़त्म हो जाता है तो मैं देखती हूँ बाहर अभी भी धुंध छाई हुई थी और बहुत गहरी धुंध थी। ये सामने के जो घर हैं वो भी नज़र नहीं आ रहे थे, इर्द गिर्द के घर भी धुंधले धुंधले नज़र आ रहे थे। और इस धुंध के साथ में पूरी रात ओस बरसी हुई थी। और ओस बरसने के बाद जो हमारे पेड़ पौधे वो कुछ इस तरीके से नज़र आते हैं कि इन पे बूंदें हैं मोतियों की तरह रह ही जाती है। इतनी खूबसूरत लगती है ये देखने में, पर शायद हो सकता है ये इनके लिए नुकसानदायक हो। ऐसे लग रहा था जैसे बारिश आई हो, पूरी छत भीगी हुई थी, रेलिंग पे पानी जमा हुआ था। और मुझे पता है ये धुंध अभी आई है तो आज जल्दी जाने वाली भी नहीं है, बहुत गहरी धुंध थी। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा चलो हम वापस आते हैं अपनी सीट पर और पढ़ाई करते हैं। जब भी धूप आएगी तो हम इस धूप को लेने के लिए छत पर आ जाएंगे। और अभी आसार नहीं है तो हम चलते हैं अपने रूटीन को फॉलो करते हैं जो मॉर्निंग हमारा रूटीन है। तो फिर इस मौसम को देखते हुए मुझे पता था 12-1 बजे तो मौसम साफ़ नहीं होने वाला, इसलिए मैंने सुबह ही नहा धोकर अपने आप को सेट कर लिया पढ़ाई करने के लिए। तो मैंने ब्रेकफास्ट किया, जो ब्रेकफास्ट में रात का बना हुआ चावल और दाल मखनी थे। उसके बाद में ब्रेकफास्ट ख़त्म करके मैं आ गई अपने स्टडी टेबल पर। जो मैं करंट अफेयर मैंने पढ़ा था उसी को मैंने कंटिन्यू रखा। और जो करंट अफेयर में जो मैं पढ़ रही थी उसके अंदर जो अभियान चलाए हुए थे उनको मैं वापस रिपीट कर रही थी, रिवीजन कर रही थी और अपने ही वर्ड में लिखने की कोशिश कर रही थी। शॉर्ट इंपॉर्टेंट इसी बुक में, अदर कहीं भी नहीं। तो इसके साथ में हमारा जो करंट अफेयर है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद में बारी आती है हमारे क्वेश्चंस की। आप लोगों को पता होगा टेस्ट देने के बाद में मैं क्वेश्चंस पढ़ती हूँ और इन क्वेश्चन से मेरा माइंड है वो इतना अच्छा हो चुका है। अभी कोई भी मैं टॉपिक अगर पढ़ती हूँ तो मुझे उन क्वेश्चन से मैं कनेक्ट करके जीके पढ़ने में मुझे अच्छा लग रहा है। और आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने एक रजिस्टर स्टार्ट कर दिया है ये जो है, और मुझे ये लगता है कि शायद हमारे एग्ज़ाम तक, यानी हमारा एग्ज़ाम अभी तो है नहीं, हो सकता है आने वाले सितंबर तक हमारा एग्ज़ाम हो, अक्टूबर तक हो, तब तक ये रजिस्टर शायद फिलअप हो जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो हम कर लेंगे। तो इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद में मैं सोच रही थी अब नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या ही पढूं। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए मुझे पॉलिटी का सेशन लेना ही ज़्यादा सही समझा। तो फिर मैंने सोचा चलो पॉलिटी को बाद में पढ़ते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं राजस्थान के इतिहास को। और राजस्थान के इतिहास के अंदर मैं नोट डाउन कर रही थी जो समाचार पत्र थे उनको। और समाचार पत्र के अंदर जो समाचार पत्र, ज़्यादातर समाचार पत्र है वो अजमेर से प्रकाशित होते हैं। कितनी अच्छी बात है ये कि मतलब अजमेर को उस वक्त इस तरीके से बनाया हुआ था। और अजमेर से समाचार पत्र होते हैं, जयपुर से समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं, भरतपुर से प्रकाशित होते हैं, बूंदी से प्रकाशित होता है, कोटा से प्रकाशित होता है, उदयपुर से प्रकाशित होता है और जैसलमेर से प्रकाशित होते हैं। ये कुछ ज़िले हैं जहाँ से जो न्यूज़पेपर थे वो प्रकाशित होते थे। इसके साथ में ही मैंने पढ़ा था हिस्ट्री के अंदर आर्य समाज को, और आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और आपको पता है कि जो दयानंद सरस्वती थे वो 2 बार हमारे राजस्थान में आए थे। सबसे पहले वो करौली में, उसके बाद में वो भरतपुर में। करौली भरतपुर से वो चित्तौड़गढ़, फिर उदयपुर, जोधपुर होते हुए अजमेर होते हुए उनकी मृत्यु हुई। इस तरीके से ये हमारा जो हिस्ट्री का पार्ट था वो ख़त्म हो चुका होता है। फिर
फिर धूप आ जाती है तो मैं छत पर आ जाती हूँ और छत पर मैं आर्ट एंड कल्चर को लेकर आती हूँ। ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मुझे सही लगता है, टाइमिंग भी सही थी। तो आर्ट एंड कल्चर के अंदर जो सबसे पहले जो कल मैंने रीति रिवाज और व्यवस्थाएं पढ़ी थी, तो मैंने उनको जो भी हार्ड मुझे लग रही थी उनको नोट डाउन किया, उनको वापस रिवाइज किया। उसके बाद में बात आती है जो मैं पढ़ रही थी उसके अंदर उर्स आते हैं, जिसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स आ जाता है, गलियाकोट का उर्स आ जाता है, तारकीन का उर्स आता है, नरहर पीर के उर्स आते हैं, मलिक शाह का उर्स आता है, मीठे शाह का उर्स आता है, फखरुद्दीन चिश्ती का उर्स आता है, हजरत गटेवाले का उर्स आता है, सतगुरुद्दीन की दरगाह का उर्स आता है, चोटिला पीर दुल्ले शाह का उर्स आता है। उसके साथ में जो प्रमुख मस्जिदें थी उनको मैंने याद किया, और उसके साथ में पर्यटन उत्सव थे जो मनाए जाते हैं उनको मैंने पढ़ा, और उसके साथ ही मैंने पशु मेले भी पढ़े, और पशु मेले के साथ में मैंने स्टार्ट किए थे राजस्थान के मेले। तो कुछ इस तरीके से मेरा जो आर्ट एंड कल्चर को लेकर दिन था वो ख़त्म हुआ। मैंने यहाँ स्टिकी नोट्स में क्या लगा रखा है तो इसका जवाब देती हूँ। देखो यहाँ पे जब मैं पॉलिटी पढ़ रही थी तो ये पॉलिटी वाला पोर्शन है मुझे कंप्लीट करनी, क्लासें मेरी क्लासें कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है, इतना मुझे याद है, और इतनी क्लासें मैंने ली थी, इतना मुझे याद हो चुका था। और उसके बाद में बात करते हैं ये सब कुछ जो जूनियर अकाउंटेंट की मैं तैयारी कर रही थी उस वक्त मैंने लगाया था, और अभी करंट का जो लगाया हुआ है वो ये वाला है, जो गेहूँ के जो वैज्ञानिक नाम उनको लिखे हुए हैं, अनाज के जो भी वैज्ञानिक नाम उनको लिखे हुए हैं। फिर ये जो हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड है, जो सन होते हैं ज़्यादातर पूछे जाते हैं, याद भी नहीं होती, बिल कोर की स्थापना कब की, शेखावाटी ब्रिगेड की कब की, ये उससे संबंधित है। और ये अकबर की सेवा प्लस जहांगीर की सेवा में बीकानेर से राय सिंह थे, आमेर से मान सिंह थे, और जो समाचार पत्र उनके संपादक से संबंधित। फिर उसके बाद में बात आती है ये इंग्लिश का है, ये जो उसको क्या बोलते हैं भूल गई मैं। उसके बाद में ये अकबर से जिन्होंने अपनी पुत्रियों का विवाह किया था वो क्या, और एक ही हो गया। और ये जो सब है ये जयपुर वाले जो राजा महाराजा हैं उनके बारे में जो डिटेल्स हैं वो लिखी हुई है सभी की शॉर्ट में। और ये औरंगजेब हो गया, औरंगजेब की सेवा किन किन राजाओं ने की है वो हो गया। और ये जयपुर वाले राजा महाराजा उनसे रिलेटेड है, ये पैसे वैसे रिलेटेड हो गया। और ये मारवाड़ हितकारणी सभा, ये जो वो है डेट वगैरह। और ADHD वाला डिसऑर्डर हो गया। और उसके अलावा ये चंद्रग्रहण सूर्य ग्रहण कब लगता है ये आयोग वाला हो गया। ये इधर की साइड मैप वगैरह, बस और ज़्यादा कुछ नहीं लगा रखा मैंने, ये इतना ही है। और अभी जो लगाया हुआ है ना वो यही है, एक ये दोनों, ये वाला अभी जो ये हो गया और वो दोनों हो गए, बस और ज़्यादा कुछ नहीं लगाया मैंने। हाँ अभी इसमें ज़रूर कुछ नोट डाउन करने की मैंने कोशिश की है, एक इस पार्ट पे भी है जो कुछ भी देखो, अरे यार शॉर्ट में जो हो जाए वो इसमें लिखने का, बस और कुछ नहीं है, और बुक से ही पढ़ लेती हूँ। और दीदी ऑफिस से आते वक्त ये सब कुछ खाने का सामान लेके आती है, और यही हमारा डिनर होता है, और यही हमारा न्यू ईयर का सेलिब्रेशन होता है। तो एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। इस ईयर आपने जो भी सोचा है वो सब कुछ आप पाएँ, आपकी हर ख्वाहिशें, आपके हर सपने, सब कुछ पूरा हो। होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। बाय बाय ऑल ऑफ यू। कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिव्यू देना अपना।